कुछ नेता चाहते हैं कि योगी जी हट जाएं। अखिलेश यादव भी ओपन ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 विधायक लेकर के आओ और सरकार बनाओ, हटा दो योगी जी। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई योगी को हटा ही नहीं सकता है। और जो राजनीति चल रही है वो सब जानते हैं कि किस तरीके की राजनीति है वहाँ पे। और मोदी जी ने और योगी जी ने क्या क्या किया है सबको पता है। योगी जी इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं, इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं जाने वाले। दिल्ली में भी मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं सीएम तो हमको योगी जैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप भी डिमांड करते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ दिल्ली में भी योगी जी आ जाए। उत्तर प्रदेश में ही से प्रधानमंत्री निकलता है उसकी बुदरा से, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इस समय कितना मेंटेन हो रहा है ये हमको दिखता भी है कि योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है ना, वो मुझे नहीं लगता आज तक 35 सालों में किसी ने किया। क्या नाम हुआ मैम आपका? रुचि मनसोत्रा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली द्वारका। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, अभी जो है उत्तर प्रदेश जो है उसमें बहुत हलचल सी मची हुई है। योगी जी सीएम हैं, सब जानते हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि योगी जी हट जाएं। अखिलेश यादव भी ओपन ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 विधायक लेकर के आओ और सरकार बनाओ, हटा दो योगी जी। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई योगी को हटा ही नहीं सकता है। और जो राजनीति चल रही है वो सब जानते हैं कि किस तरीके की राजनीति है वहाँ पे। और मोदी जी ने और योगी जी ने क्या क्या किया है सबको पता है। योगी जी इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं, इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं जाने वाले। क्योंकि दिल्ली में भी मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं सीएम तो हमको योगी जैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप भी डिमांड करते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ दिल्ली में भी योगी जी आ जाए। दिल्ली में भी योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, तो एक साथ दो राज्यों के तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते। उनको हम प्रधानमंत्री बनवाएंगे नेक्स्ट। प्रधानमंत्री की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव तो सीएम पद से हटा रहे हैं, आप कह रहे हो कि पीएम बनाए। नहीं नहीं, योगी जी आने वाले हमारे पीएम हैं। अभी तो सीएम रहेंगे वो। अभी सीएम रहेंगे। बिल्कुल। और अभी दिल्ली में भी चुनाव आने वाला है। केजरीवाल जी जाने वाले हैं। जाने वाले हैं? कहाँ जाएंगे अब? जहाँ है वहीं रहेंगे अभी तो फिलहाल, अभी तो जेल में है। वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे। बिल्कुल। जेल में भी मुख्यमंत्री हैं लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया। अब ये कुछ कर नहीं सकते। ये हमारी इंडिया की जो वो है ना, वो चीज़ गलत है। चुनाव के बाद लेकिन जनता हाँ, अगेंस्ट है केजरीवाल के। आपने देख ही लिया, सीटें ही नहीं आई उनके पास। सीटें तो नहीं आई, कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी नहीं आई। कुछ भी नहीं हुआ। और अब कोई उनको, अब कांग्रेस भी नहीं पूछेगी उन्हें। अब कोई उनको नहीं पूछने वाला। हाँ चलिए, हाँ, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम हुआ आपका? रजत शर्मा, कहाँ से हैं रजत? मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में तो कमाल हो गया इस बार। मैं 2 महीने अभी था, 3 महीने विधानसभा चुनाव में था कवरेज के लिए। 29 की 29 दे दी इस बार। बिल्कुल। ये तो क्या होता है कि एक तो धर्म की दृष्टि, हाँ, हालांकि ये हमारी जो एक बात देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी को राष्ट्र हित सर्वोपरि लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, तो वही सबसे मेन वजह रही कि 28 में से 28 आई। और प्लस हमारे मोदी जी का चेहरा। मोदी जी का चेहरा। अच्छा, शिवपुरी से पास में ही यूपी बॉर्डर है और अभी यूपी में बहुत हलचल मची हुई है। कुछ नेता चाहते हैं कि अब योगी जी हट जाएं। कुछ बीजेपी के अंदर के भी कुछ नेता हैं और अखिलेश यादव तो खुला ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक तोड़ करके आओ और सरकार बना लो हमारी सपा की। एक्चुअली सर मैं एक बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश में ही से प्रधानमंत्री निकलता है उसकी बुदरा से, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इस समय कितना मेंटेन हो रहा है ये हमको दिखता भी है कि योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है ना, वो मुझे नहीं लगता आज तक 35 सालों में किसी ने किया। ये सबसे बड़ी वजह है। पर अभी जो थोड़ा उन नेताओं का ये अलग अलग जगह से वो रहा, वो थोड़ा सा दबावप्रद रहा। पर फिर भी और कुछ बीजेपी ये कारण लगते हैं कि योगी जी जिस हिसाब से अभी मतलब उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कुछ नेताओं को नागवार गुजर रहा है कि हम पुराने थे, हमें जो है क्रॉस करके योगी जी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये भी कारण हो सकता नहीं, ये तो विचारधाराओं पे डिपेंड है चीज़ें। जो जैसे कि एक निश्चल नदी बहती है, उसी की धारा के अंतर्गत जो बहता है वही एक सर्वोपरि नेता भी माना जाता है। तो ये तो बड़ा विचारणीय है कि विचार वाले व्यक्ति ही अगर देश के प्रति और आज जो रोजगार स्वरोजगार जो, क्योंकि रोजगार का ये इतना ज़्यादा हम सोच सकते हैं पर इतना रोजगार नहीं मिल पाएगा किसी को, तो स्वरोजगार की दिशा में जो कदम मोदी जी ने बढ़ाया ये सर्वोपरि ये। बाकी योगी जी मतलब ठीक है आपके हिसाब से? वही योगी जी ने जो मतलब उनके अभी कार्यकाल अभी 2-2.5-3 साल निकल चुके हैं और योगी जी का कहेंगे कि योगी ने बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है वहाँ। और आप देखिए कि वहाँ इंसानियत जिंदा की है उन्होंने।
जो लड़ाते थे वो करते थे, पर उन्होंने एक इंसानियत जिंदा करके और एक अच्छा शासन चला रहे हैं। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि लगातार ये आरोप लगते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं लंबे समय वहाँ रहा हूँ, वहाँ की राजनीति को अच्छे से पहचान रहा हूँ। 2020 में वहाँ सरकार बदली, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उसी बेल्ट से हैं, वो लेकर के आए कांग्रेस विधायकों को। बहुत आरोप लगे खरीद फरोख्त के कि खरीद फरोख्त कर लिए वो, हालांकि उनका कितना बड़ा राजघराना है सब जानते हैं, लेकिन अब ये तो खुला ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव, तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 100 विधायक लेकर के और सरकार बनाओ, बाकियों पर आरोप लगाते हैं और खुद तो खुलेआम ऑफर दे रहे हैं। देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी पे, वो उनकी खुद के विचार हैं। जो हमारे मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, अच्छा, और हमारे भी शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस समय सांसद हैं आप ही के उससे जी। हैं। और काफ़ी मतलब देखा जाए तो बहुत भव्य ऐतिहासिक उन्होंने जीत सुनिश्चित की है इस समय, और बहुत बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसी विचारधारा में आप देखिए ना, वो वहाँ नहीं रह पाए, वो ऐसी दबाव वाली विचारधारा में कोई नहीं रह सकता। तो उन्होंने जो माँ ठगबंधन का जो मनगढ़ंत वो सब चीज़ें बनाई हैं ना, वो दिख रही हैं। चलिए सर, यूपी की बहुत बार हो गई, एक लास्ट बात मेरे को अभी ध्यान आई मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। सब जानते हैं अभी एक और चर्चा चल रही है कैप्टन अंशुमन को लेकर के, जो शहीद हुए सियाचिन में, फिर उनकी कीर्ति चक्र मिला, पैसा मिला। वो सुनी है आपने वो खबर कि बीवी उनका वो सब लेके चले गई और माता पिता कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, वाइफ चली गई और अब वो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही है। तो इन्हीं सब को देखते हुए आज मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा शहीद होता है, जो भी उसको ये एक मतलब कहा जाए कि जीवन व्यापन के लिए परिवार को पैसा मिलेगा, 50% रिजर्व रखा जाएगा माता पिता के लिए, 50% माता पिता को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत अच्छा बड़ा निर्णय है मोहन सरकार में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के जो राष्ट्र के लिए निरंतर आज बॉर्डर पे लगे हुए हैं और अपनी मतलब हर सत्ता से दूर सभी के लिए, इंसानियत के लिए जो खड़े हैं, हाँ, इंसानियत के लिए जो खड़े हैं, उनके लिए अगर मोहन सरकार अगर खड़ी है डट के और मोदी जी सरकार, तो फिर मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो विश्व कीर्तिमान है ना, वो भारत लेके जाएगा। और वो एक कहते हैं ना कि वासुधैव कुटुंबकम का वाक्य, वो सार्थक करेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ शुक्ला। कहाँ से हैं सौरभ जी? यूपी प्रयागराज। प्रयागराज से हैं, संगम की नगरी प्रयागराज। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यूपी में अभी हलचल मची हुई है पूरी राजनीति में, तो हाँ बिल्कुल एकदम। योगी जी के लिए तो कुछ नेता चाह रहे हैं कि अब हट जाएं सीएम पद से और बदलाव। हाँ चाह तो रहे हैं, लेकिन अब लोगों का डिमांड क्या है वो मायने नहीं रखता है ना। आपके हिसाब से क्या होगा? योगी जी अच्छे हैं, रहने चाहिए। रहने चाहिए योगी। अखिलेश यादव तो खुला ऑफर दे रहे हैं, खुली हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, कि 100 विधायक टूट के बीजेपी के हमारे साथ आ जाओ, हम सरकार बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पे यूपी में तो योगी जी ही सबके चहेते हैं, प्रिय हैं, तो योगी जी को हटना थोड़ा मुश्किल है। क्यों ऐसे चहेते क्यों बन गए वो लोगों के, क्या कारण रहा इसके? अब मतलब उनके टाइम पे जो शासन व्यवस्था थी है, वो थोड़ा लोगों को उसमें सिक्योर फील होता है, अच्छा फील होता है, उनको सिक्योरिटी लगता है कि अभी ठीक है। बाकी वो अखिलेश हैं, नो डाउट उनकी सरकार में जो है थोड़ा रोज़गार वगैरह सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि शासन व्यवस्था जो होता है, हाँ कानून व्यवस्था, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो इस वजह से अभी इनके में बेटर लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप इन्हीं को चाहते हैं। जी जी थैंक यू। जनता आप यूपी की जनता को सुन रहे हैं आप लगातार, नेता कुछ भी कहें, जनता क्या चाहती है डिपेंड इस पर करता है। जनता ने वोट दे करके जो है जिताया था और जनता से हम लगातार बात भी कर रहे हैं। मेरा नाम हरीश है। कहाँ से आए हैं? बेंगलुरु कर्नाटक में से आ रहा है। कर्नाटका में से आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसा चल रहा है अभी माहौल कर्नाटका में? इधर फार्म ट्रक शोरूम है एस्कॉट का। अच्छा, शोरूम का विजिट के आ रहा है। विजिट के लिए हाँ, अच्छा, अभी 1 साल हो गया वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट बने, तो कैसा चल रहा है वहाँ पर काम अभी? ये कांग्रेस अच्छा नहीं है सर, बीजेपी है ना अच्छा है। लोगों ने तो बढ़ चढ़ कर वोट दिया था कांग्रेस को कि फ्री होगा। फ्री
3 मंथ्स है ना, कोई भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा, हाँ, बीजेपी है अच्छा है गवर्नमेंट। बीजेपी अच्छा था हाँ कर्नाटक में। हाँ है सर। तो ये अभी जो कह रहे थे फ्री बस सेवा देंगे, उसके बाद तो उधर 20% हाइक कर दिया उन्होंने तो। हाँ, पूरा सभी को फार्मर्स के नो फ्रॉड, नो फार्मर्स के लिए कुछ काम नहीं हो हेल्प। रहा। हाँ, कम नहीं है ना। अच्छा, हाँ। तो यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये कि हम किसानों के साथ हैं, फार्मर्स के साथ हैं, और उधर जहाँ सरकार है वहाँ काम ही नहीं। ये स्ट्राइक का टीवी में दिखता ना, हाँ, डेली स्ट्राइक है। हाँ, स्ट्राइक चल रही है हाँ। यहाँ पर। तो सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।